CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप और हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर से आशीष पाएंगे। रेबेका, जब हम साल के अंत में आ गए हैं, ऑलमोस्ट क्लोजिंग इन, ये समय होगा कि हम आने वाले कल को भी देखें जी। अगर इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि पिछले जो बीते दिन हैं उसमें हमने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं विच वी कैन अप्लाई इन आवर लाइफ फॉर टुमारो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समय है कि वी शुड रिफ्लेक्ट बैक, हम पीछे मुड़कर देखें और उन एक्सपीरियंसेस को याद करें जिनमें से परमेश्वर हमें लेकर गए हैं। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ खट्टे थे, कुछ मीठे भी थे, कुछ हमारी इच्छा अनुसार थे और कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं भी थे। और समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक एक्सपीरियंस के लिए और जो जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। ही इज़ मोल्डेड अस टू बिकम मोर एंड मोर लाइक हिम, सो इट्स टाइम फॉर अस टू बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दिस। एंड जब आपने मोल्ड बोला तो ये भी इसमें पूरा है कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, जिस चीज के थ्रू हम लोग गए, उसका भी एक पर्पस था। उसका पर्पस था हमें प्रभु को सिखाना चाहता था, कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहता था और किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार करना चाहता था। जी बिल्कुल, और जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा नया साल शुरू होने जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा से हम इस नए साल को देखेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें, नए नए कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, नए नए एक्सपीरियंसेस वो हमें देगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारी के साथ इस नए साल में प्रवेश करें और जो कुछ परमेश्वर चाहता है, जो गुजरे साल में बीता है, शायद कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम पीछे छोड़ दें। शायद वो कड़वाहट है, शायद वो अनफॉरगिवनेस है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस कड़वाहट को पीछे छोड़ दें और हम माफ़ करके आगे बढ़ें। तो क्यों ना हम ऐसा करें दोस्तों और तैयारी के साथ आगे बढ़ें। एंड लेट अस कम विद ग्रैटिट्यूड फिल्ड हार्ट्स एंड मूव ऑन टू सी द न्यू ईयर 2023। दोस्तों, जब हम आगे देखने की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, आगे हम जा तो रहे हैं, अगले साल में जा तो रहे हैं, मगर किस पर्पस से जा रहे हैं और किसकी सामर्थ में जा रहे हैं। क्या मैं और आप अपनी सामर्थ में जा रहे हैं या प्रभु की सामर्थ में? आइए दो ऐसी स्टोरी को देखते हैं जहां पर देवाशीष अपनी सामर्थ में सब कुछ अचीव कर सकते थे, अकम्प्लिश करते थे, मगर उनकी मुलाकात प्रभु से साल के आखिरी दिन में होती है और वो मुलाकात उनकी लाइफ को बदल देती है एंड इट चेंजेस इट फॉर समथिंग वेरी गुड। आइए देखते हैं स्टोरी में हम क्या पाते हैं। देवाशीष दास ने तकरीबन 20 साल पहले एक बैंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही साल में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पैसे कमाने की होड़ में उनके लिए अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया। जो मेरे आसपास के लोग थे, जब मैं उनको देखता था कि हाउ दे आर फ्लरिशिंग, वो कितना बढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर वही चाहत होती थी कि वो हर बेहतरीन चीज़ मुझे अपनी फैमिली के लिए लेके आना है और उसको हासिल करने के लिए मैं और ज़्यादा काम करने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी एक क्वालिटी टाइम है जो मुझे अपनी फैमिली को देना था, मैं समय से ज़्यादा मैंने पैसे को महत्व दिया, जिसकी वजह से मेरे लाइफ से वो जो क्वालिटी टाइम है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो दूर होता गया। दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि पति और पत्नी के बीच हर समय मनमुटाव और झगड़े बढ़ने लगे। अगर मैं उस समय उन दिनों अपना ध्यान उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं लगाता, उन दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की तरफ नहीं लगाता अपनी फैमिली के लिए, रादर मैं उस एटीट्यूड को चेंज करता अपनी फैमिली के लिए कि मुझे वो क्वालिटी टाइम फैमिली को देना है, तो शायद ये सिचुएशन उसमें पैदा नहीं होती और सिचुएशन शायद कुछ और होता। 31 दिसंबर का वो दिन था और मैं प्लान कर रहा था कि कैसे मुझे उस शाम को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है। उसी समय मेरे एक विश्वासी भाई का फ़ोन आता है और वो मेरे से पूछते हैं कि आज आपका क्या प्लान है। तो मैंने उनसे बोला कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला आप मेरे घर में प्रार्थना में आने चाहोगे? मैं बोला हाँ। तो मैं वहाँ गया और हमने वहाँ पे जो समय बिताया 2 घंटे का, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रभु की जो शांति है वो हमने महसूस किया। अगले दिन उन्होंने हमें कलीसिया में इनवाइट किया, हम सुबह वहाँ पे गए
वहाँ पे हमने स्तुति आराधना की और जो वचन शेयर हुआ उसमें मुझे एक वचन ने बहुत ज़्यादा टच किया। वो ये था कि क्या फ़ायदा अगर आप संसार के सारे वस्तु को, पूरे संसार को आप जीत लेते हो पर यूं ही अपने प्राण गंवा दिए। तो मुझे लगा उस दिन फील हुआ उस वचन को सुनते ही कि जिस आत्मिक शांति के लिए मैं जूझ रहा था, जिस चीज़ को पाने की मैं कोशिश कर रहा था इतने दिनों से संसार की चीज़ों में, उसमें शायद वो चीज़ नहीं था जिसे मैं ढूंढ रहा था। और मैंने तुरंत अपनी वाइफ से डिस्कस किया, क्या मसीह में हम एक हो सकते हैं, हम दोनों क्या हम ग्रहण कर सकते हैं। उसकी तरफ से भी हाँ और आमीन था और हमने उसी दिन मसीह को पूरे विश्वास और खुशी के साथ अपने जीवन में ग्रहण किया। उस दिन के बाद उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज बदलने लगी। उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह को अपनी लाइफ के हर पल में पहला स्थान देने लगे। मेरे अंदर जो दुनियावी चीज़ों को हासिल करने का जो एक होड़ था वो धीरे धीरे, वो जो एटीट्यूड था वो धीरे धीरे कम होता गया। जो परेशानियां मेरे फैमिली में थी, मेरे और वाइफ के बीच में जो झगड़ा होता था, जो और भी परेशानियां थी मेरे लाइफ में, कुछ हद तक अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम था, मेरे वाइफ को बहुत सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे कम होता गया। और एक समय आया जब ये दोनों चीज़ें मेरे लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये दोनों परेशानियाँ ख़त्म हो गई। आज देबाशीष अपनी पत्नी और बेटी को एक क्वालिटी टाइम देते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर से मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु के राज्य की बातों पे फोकस करते हैं, जब हमारा फोकस लाइफ का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि हमारे क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी ज़रूरत क्यों ना हो, वो हमारे उन सभी ज़रूरत को पूरा करता है। तो मेरा मेन रिक्वेस्ट सभी भाई और बहनों से है कि वो सिर्फ अपना मन प्रभु के राज्य की बातों में लगाएं। लाइक एवरी पर्सन, देबाशीष भी इस कोशिश में थे कि अपने परिवार के लिए अच्छा कमाएं और उनकी हर ज़रूरत को वो पूरा करें और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे, और इसी में वो उलझे हुए थे। लेकिन यही समय था साल का आखिरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जब वो थैंक्सगिविंग सर्विस में गए और जहाँ उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और जो बाइबल वर्स वहाँ पर मेंशन थी बहुत ऐप्ट थी, फॉर व्हाट गुड इट इज फॉर अ मैन टू गेन द होल वर्ल्ड। मतलब हम दौड़ में लगे हुए हैं, होड़ में लगे हैं कि पूरी दुनिया को बटोर लें, और ये काफ़ी लोग इसमें सक्षम होते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं जी। मगर अंत में एक सवाल है, मगर तुम ये सब करते हो किस बेसिस पे, क्या खोते हो ये सब बटोरने के बाद? अपने जीवन को अगर खो देते हो तो व्हाट गुड इट इज। क्योंकि अय्यूब जब बोलता है कि मैं जैसे आया था माँ की कोख से वैसे ही जाऊंगा, तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही कर सकता हूँ, प्रभु को महिमा दूँ अपनी लाइफ से, and that could mean in a very different way। तो दोस्तों, आज हमने देबाशीष की लाइफ से देखा एक बहुत अच्छी लर्निंग कि द क्वालिटी टाइम विद फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रनिंग अराउंड फॉर थिंग्स जो कि इस दुनिया की हैं, जो एक दिन हैं दूसरे दिन नहीं होंगी। आज दोस्तों, जब हम आने वाले कल की ओर देखते हैं तो आप कल के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या अभिलाषाएं हैं? आप कुछ आशा के साथ 2023 की तरफ देख रहे हैं? जब प्रभु ने इजराइलियों को मूसा के संरक्षण में मिस्र से बाहर निकाला तो प्रभु के अद्भुत कार्यों को लोगों ने देखा, मगर ऑब्वियसली वो भटके हुए थे, तो इसलिए 40 साल तक वॉन्डर करते रहे, घूमते रहे। मगर जब उनका मौका आया पर्पस पूरा होने का, प्रभु की प्रॉमिस पूरा होने का, प्रॉमिस लैंड जाने का, तब जोशुआ को प्रभु ने खड़ा करा। और देखिए प्रभु जोशुआ से क्या कहता है। यहोशू 1:2, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत अहम वर्स है ये उस पुस्तक की स्टार्ट में, मूसा मर गया है और उसी समय प्रभु यहोशू से कहते हैं तू उठ जा। पुराना खत्म हुआ, नया स्टार्ट हुआ, अब उसकी तरफ देखो और तुम आगे बढ़ते चलो। और क्यों आगे बढ़ते चलो? क्योंकि मेरा प्रॉमिस है, प्रभु का प्रॉमिस है, इंसान का प्रॉमिस नहीं है, और प्रभु का प्रॉमिस हमेशा पूरा होगा। तो दोस्तों, 2022 खत्म हो रहा है, मगर 2023 हमारे सामने है। जो हुआ सो हुआ इस साल में, मगर आगे आने वाले 2023 की ओर हम देखें। जैसे यहोशू से प्रभु ने कहा था अब तू उठ,
और वो सब कर जो मैंने पहले से ही प्रॉमिस करा है तेरे लोगों को, क्योंकि वो सब जो मैंने प्रॉमिस करा है वो पूरा होगा, क्योंकि मैं प्रभु हूं और मैंने बोला है। तो आपके लिए प्रभु ने 2023 के लिए प्रॉमिसेस बहुत सारी रखी होंगी, बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉमिसेस भी होंगी और बहुत सारी जनरल प्रॉमिसेस भी होंगी। और प्रॉमिस में ये चीज जरूर है कि प्रभु आपकी भलाई चाहता है, प्रभु आपका लाभ चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप उसके इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार चलें, प्रभु चाहता है कि आप फलवंत हो, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को रिप्रेजेंट करें पूरी दुनिया में, प्रभु चाहता है कि आप नमक ज्योति का कार्य करें प्रभु का। और हम अगर आज ऐसी दुख और दुविधा और बंधनों में फंसे हैं तो हम प्रभु को पुकार सकते हैं, कहते हैं प्रभु कि 2023 में मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूं, तेरा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूं, तेरे लिए नमक ज्योति बनना चाहता हूं। जो चीज मुझे रोक रही है तू उसको दूर कर और मेरे लिए यरदन नदी मेरे लिए पार करा, ताकि मैं अपने प्रॉमिस लैंड में 2023 में जाकर वो सब पूरा करूं जो तूने मेरे लिए से पहले से ही मेरे को प्रॉमिस कर रखा है। आइए दोस्तों, हम इस साल में जब चलें आगे तो ये सब चीज़ों को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखें और आने वाले 2023 में उन बंधनों से छुटकारा पाएं, उन दुख दर्दों से छुटकारा पाएं और ये सब प्रभु के सामने लाके दे दें, ताकि प्रभु हमें 2023 जब देता है तो अपने प्रॉमिसेस पूरा करने के लिए देगा, वो भी आपके द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए हम सब मिलकर अपने रिग्रेट्स, अपने डर, अपनी जो भी चिंताएं हैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में दे दें एंड विद कॉन्फिडेंस एंड विद करेज लेट अस प्रेस ऑन टुवर्ड्स द न्यू ईयर 2023। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम डरे नहीं, बट लेट अस एक्सपेक्ट गॉड टू डू ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ इन द ईयर 2023 और इसके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें हमारी CBN इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए cbnindia.org/CBN ऑफरिंग पेज पर जाकर आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे और ख़ास तौर से आने वाले 2023 की प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु की प्रॉमिसेस पूरी कर सकें अपनी ज़िंदगी के द्वारा। तो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। Are you hurt by someone? Is the hurt seeping into your life and blocking your joy? वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम प्रभु को शुक्रगुजारी कर रहे हैं। वी आर बीइंग ग्रेटफुल टू हिम फॉर द ऑल दैट विच हैपेंड इन द लास्ट ईयर। रेबेका, आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। खास तौर से दिस होल ईयर हैज बीन अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी। Yes, and your being with एक नई ज़िंदगी has been a blessing for us and our viewers। और हम कहना चाहते हैं हम सभी दर्शकों को कि आप पूरे साल भर हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें इंकरेज किया, हमारे लिए प्रार्थना की, अलग अलग तरीके से आपने हमें आशीषित किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आशा करते हैं कि अगले साल भी इसी तरह हम जुड़े रहेंगे और हमारा परिवार और बढ़ता जाएगा और परमेश्वर से आशीष पाता रहेगा। और दोस्तों, आइए इस समय हम आगे बढ़ें और जैसा कि हम साल के अंत में हैं, इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस साल के लिए जो ख़त्म होने जा रहा है, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे आने वाले साल के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पर बनी रहें। तो इस समय CBN प्रेयर लाइन में हम जुड़ रहे हैं निवेदिता और नेहा के साथ, जो प्रार्थना कर रही हैं, आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी मिलकर उनके साथ प्रार्थना करें। हम सब न्यू बिगिनिंग्स का ईगरली वेट करते हैं, पर किसी भी जॉयफुल सिचुएशन के पहले बहुत सारी वेटिंग, एंटिसिपेशन, डाउट, कंफ्यूजन और ग्रीफ भी हो सकता है। हम जॉयफुल मोमेंट्स तब ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं जब हमें पता होता है ग्रीफ एंड पेन क्या होता है। पर आज हम आप सब के लिए खुश हैं जो इन सिचुएशंस को स्ट्रांगली फेस करते हुए न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन पर अभी कॉल करें फॉर प्रेयर एंड काउंसलिंग। चलिए आइए इसी के साथ हम अपने पहले रिक्वेस्ट को लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं अपने परिवार के लिए और मेरे बेटे करणदीप ने J&K में नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है 1-2 दिन में, उसकी गुड विशेस के लिए प्रेयर करवानी है। जरूर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके बेटे नए काम को शुरू कर रहे हैं। हम इस न्यू बिगिनिंग के लिए आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं इन ब्रदर के लिए और इनके बेटे के लिए, जिनको आपने एक नई शुरुआत दी है पिता परमेश्वर। आपने इनको जो बिजनेस दिया है पिता परमेश्वर, हम उस पे आपका आशीष मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम इनके परिवार के लिए भी मांगते हैं पिता परमेश्वर, इनके परिवार में आप इनके साथ होइए, इनके हर सिचुएशन में आप उपस्थित होइए पिता परमेश्वर। ये हर समय आपके हाथ को पिता परमेश्वर अपने परिवार में देखते रहें और होने पाए पिता परमेश्वर कि ये उनका जो नया बिजनेस है, नया जो काम है पिता परमेश्वर, बहुत फलवंत हो आपके नाम में। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। भाई, मैं आपको इस नई शुरुआत के लिए एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपको और आपके बेटे को। मैं ज़रूर जानती हूँ कि परमेश्वर आप उनको आगे भी गाइड करेंगे, आपके साथ रहेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये सिस्टर का मैसेज आया है कि उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आमदनी कुछ भी नहीं है, पर खर्च ही खर्च है उनके लाइफ में, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लगातार CBN प्रेयर लाइन से जुड़े रहें और विश्वास रखें कि जब हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम इस सिस्टर के सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में देते हैं। परिस्थिति खराब है इनके जीवन में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है। हम न्यू बिगिनिंग के लिए उनके लाइफ में मांगते हैं कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक कुछ नया उनके जीवन में हो, कि उनका जीवन बदल जाए प्रभु। उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल से छुटकारा मिलने पाए, अपने हर एक दिनचर्या के जो नीड्स है वो पूरे होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर, आप लगातार प्रार्थना करते रहें और विश्वास रखें कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो हैं वो जल्द ख़त्म होंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। हमारे पास मैसेज आया है और ये बहन हमसे कह रही हैं कि इन्होंने जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी और वो जॉब इनको मिल गई है। सिस्टर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने पूरी की है। आइए इस थैंक्स गिविंग को परमेश्वर को देते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारी आशाओं को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने आपसे एक प्रार्थना करी थी अपनी जॉब के लिए पिता परमेश्वर, और आप महान पिता परमेश्वर, आपने उनको ये जॉब दी है पिता परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस नए उम्मीद को, इस नए द्वार को जो आपने उनके लिए खोला है पिता परमेश्वर। हम इनके नए जॉब पे, इनके फैमिली पे, इनके हेल्थ पे, सब कुछ पर आपका ब्लेसिंग बोलते हैं पिता परमेश्वर। आप आगे भी इनको नए रास्ते दिखाइए पिता परमेश्वर, नई आशा दीजिए पिता परमेश्वर, और हर दिन पिता परमेश्वर ये एक नए होप को लेके अपने काम को करें पिता परमेश्वर। और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सिस्टर, मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। इस नए साल में आपको ये नई आशा मिली है, नई जॉब मिली है। आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उनके नाम को महिमा देते रहें। हम आपके लिए आपकी मातृभाषा में प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके स्पेसिफिक इश्यूज के लिए 1-on-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अभी cbnindia.org पे जाएं और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। अब हम चलते हैं, पर हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी एंड जॉयफुल न्यू ईयर। हम फिर मिलेंगे, लेकिन आप एक नई जिंदगी शो से एनकरेज होते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय। इस वैलेंटाइंस डे पर कुछ खास उपहार आपके प्रियजन के लिए। नेशनल टीवी पर गीत गिफ्ट करिए। आप अपने प्रियजनों को आशीषित गीत के साथ प्यार भरा संदेश भी भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। करता हूँ मसीह के वादों पर ईमान। इसके लिए आपको www.cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजने होंगे। एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों को आपके संदेश के साथ गीत का गिफ्ट ऑन एयर देंगे। उसकी स्तुति करो।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 2022 ख़त्म होने जा रहा है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2023। और आज हम परमेश्वर के पास आए हैं अपने ग्रैटिट्यूड भरे हृदयों के साथ, धन्यवाद भरे हृदयों के साथ। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए जो हमने हर पल, हर समय, एवरी मोमेंट 2022 में एक्सपीरियंस की है। दोस्तों, ये समय होगा कि हम आज शुक्रवार को शुक्रिया अदा करें प्रभु को। शुक्रिया शुक्रवार में। दोस्तों, डॉक्टर जेकब दास ने व्हाट्सएप से हमें एक बहुत ही इंकरेजिंग मैसेज भेजा है। आइए इसे पढ़ें। जब मैं सुबह उठता हूँ और एक नई ज़िंदगी कार्यक्रम को देखता हूँ और प्रार्थना में आपके साथ शामिल होता हूँ तो मुझे इनर स्ट्रेंथ, पीस और एम्पावरमेंट मिलता है। आप जो गीत दिखाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू डॉक्टर जेकब, दैट इज़ सो इंकरेजिंग टू हियर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पा रहे हैं एंड वी जस्ट प्रे दैट यू विल कंटिन्यू to receive strength from the Lord. He is the one who gives strength and peace of mind and you will keep on drawing closer to Him in your relationship with Him. आइए हम अगला मैसेज पढ़ते हैं। रोज सुबह आपके होस्ट हमें परमेश्वर का वचन सुनाकर उत्साहित करते हैं और परमेश्वर के नज़दीक लाने में मदद करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर appreciating that and being sensitive to understanding that प्रभु हमारे सब साथ है और प्रभु हमें डायरेक्ट कर रहा है और हम लोग एक यंत्र हैं और जो यंत्र के काम कर रहे हैं हमारे काम में फ्रूटफुलनेस देखने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस। आइए समय होगा कि हम पूरे 2022 के शुक्रगुजारी प्रभु के सामने लाएं और आने वाला 2023 उसकी तरफ जब हम चलते हैं तो हम यीशु की तरह आगे बढ़ें, क्योंकि वो साल प्रभु का प्रॉमिस साल है हमारे लिए और हम वो सब करें जो प्रभु चाहता है हमारी लाइफ से। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आई इनवाइट यू टू जॉइन विथ मी इन प्रेइंग टू द लॉर्ड फॉर थैंकिंग 2022 एंड लुकिंग टुवर्ड्स 2023। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और ख़ास तौर से इस बहुत प्रेशियस प्रेयर के लिए, समय के लिए कि जब हम 2022 की तरफ मुड़कर देखते हैं। प्रभु जी, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे और आपने प्रेयर्स आंसर करी, और बहुत सारी ऐसी भी प्रेयर्स थी जो हम प्रेयर्स कर रहे थे मगर वो उसके आंसर हमें नो में मिले, मगर हमें बाद में साफ जाहिर हो गया कि आपका जो नो था वो हमारी भलाई के लिए ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं और सी ऐसी चीज़ों के लिए जो हमें अभी भी समझ में नहीं आई हैं, मगर हम आपके सबमिशन में हैं, आपके डायरेक्शन में हैं प्रभु जी, और ये जानते हैं हमारे लिए ये भलाई का ही काम है जब हम आपके सामने अपने आप को सबमिट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर 2022 प्रभु जी। बहुत कुछ सीखने को मिला और अब जब हम 2023 की ओर देखते हैं मालिक, तो हम उस जोशुआ की तरह हों जो 2023 की ओर देखे और कहे कि हाँ, ये प्रभु का प्रॉमिस ईयर है, पर ये साल ऐसा है कि जो प्रभु ने हमें गिफ्ट की तरह से दिया है। और इस साल में जब हम कदम रखें प्रभु, तो प्रभु हमारे को आप सेंसिटिव रखें पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, सेंसिटिव रखें आपके दिए गए वचन की ओर और सेंसिटिव रखें आपके दिए गई इच्छाएं और कार्यों की ओर। और प्रभु जी, जब हम कदम रखते हैं इस साल में तो हम बुलंदी से जाएं प्रभु जी, जैसे जोशुआ और उसके लोगों को आपने भेजा था, क्योंकि वो आपकी प्रॉमिस लैंड थी। और ये साल भी प्रॉमिस साल है प्रभु जी, और हम बुलंदी से इस साल में जाएं आपकी इच्छा के अनुसार आपके कार्यों को पूरा करने के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। So friends, we encourage you like Joshua, move with courage and confidence, trusting in God to the year 2023. May God bless you abundantly in this coming new year. और दोस्तों, आइए देखिए कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या encouragement दे रहा है।
दोस्तों, भजन लिखने वाला हमें इंकरेज कर रहा है कि हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में हम स्तुति गान गाते हुए प्रवेश करें. सो लेट अस ऑलवेज कीप थैंकिंग द लॉर्ड बिकॉज ही इज़ गुड एंड ही ऑलवेज डज गुड थिंग्स इन आवर लाइफ. जो हमारे जीवन की मुश्किलें भी है ना, उनमें से भी हमारा भला परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है. आज के वचन से भी हमने यही देखा कि यशुआ की तरह हम 2023 में जब जाएं तो ये बुलंदी से जाएं कि 2023 प्रभु का दिया गया साल है, और उसमें प्रभु की इच्छाएं जब हम पूरी करेंगे तब देखिए आपके लिए कोई रुकावट नहीं आएगी. और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको आशीष मिली है. और जाते जाते हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंकरेजिंग गाना, बिकॉज ही लिव्स. यस, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो. क्योंकि वो है, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, इसलिए हम कल का सामना डट कर सकते हैं. तो दोस्तों, आइए इस गीत को हम सुने जो हमारे लिए गा रही है जिमीमा. और हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने लव्ड वंस के आने वाले नए साल को और सुनहरा बनाना चाहते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप उनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करें. और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें. तो हम आपसे अब अगले साल मिलेंगे. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार. A very happy new year, friends. Empty grave is there to prove my Savior lives. God sent His Son. They